प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, उसका उत्तर देता है। परमेश्वर हमें संभालता है, हमें जीवन देता है। हमारा कर्तव्य क्या है? संसार में जितने पक्षी हैं, जितने जानवर हैं, सब ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आप भजन संहिता 19 को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, आकाश परमेश्वर की हस्तकला का वर्णन कर रहा है। आकाश मंडल परमेश्वर की कारीगरी का वर्णन करता है। सुबह आपने देखा होगा पक्षी चहचहाते हैं और वो परमेश्वर की तारीफ करते हैं। प्रियो, क्या हम हर सुबह उठते के साथ ही उस परमात्मा की तारीफ करते हैं? इन दिनों यह एहसास हो रहा है, बाइबल की सारी भविष्यवाणियां, बाइबल के सारे वचन सत्य हो रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जो कुछ इसमें लिखा है, यदि एक बिंदी भी इसमें लगाई गई है, वो भी पूरी होगी। प्रियो, आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं, ताकि वचन हमें प्रोत्साहित करे, नई ताजगी दे, नई सामर्थ दे। और आज के डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे, प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवादित हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं। हम धन्यवादित हैं कि आप दया के धनी हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हर कदम पर हमारी रक्षा करते हैं, हर कदम पर हमें संभाले रखते हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। प्रभु, हम धन्यवादित हैं कि आप दुआओं को सुनते हैं। हम धन्यवादित हैं कि आप कमजोरों को अपने लिए प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी तारीफ हो परमेश्वर। नाम ऊंचा आपका किया जाए प्रभु, महिमा आपको मिले। हम घटते जाएं प्रभु जी और आप बढ़ते चले जाए, क्योंकि परमेश्वर आप ही हैं जो हमें संभालते, आप ही जो वचन देते, आप ही जो हमें इस्तेमाल करते हैं प्रभु। हम आपकी तारीफ करते हैं उस बड़े उपकार के लिए, उस भलाई के लिए जो आपने हमारे जीवन में की है। हम बड़े आदर के साथ आज के इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम चाहते हमारे सारे भाई बहनों को इससे आशीष दे और बहुत से लोगों तक ये गवाही पहुंच सके, बहुत से लोग आपके वचन को लेकर आशीषित हो सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए। राजस्थान पर आपकी आशीष हो। आपने जिम्मेवारी हमें दी है कि जिस प्रदेश में, जिस देश में रहते हो, उस देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करो। हम आपके से प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रदेश पर आपकी खुशहाली चाहते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना करें हमारे देश के सारे मुख्यमंत्री के लिए प्रभु, हर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हर एक की मदद करें। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन सबको उत्तम आशीष दें, आपका हाथ साथ बना रहे। सारी महिमा आपको देती है। विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज फिर प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी बेटी जैसी डोली बहादुर के द्वारा उनकी गवाही को सुने। ये बहन दमोह में रहती है और मुझे सौभाग्य मिला, मेरा रिश्ता दमोह से बहुत सालों से है। डॉक्टर जलाल उनकी पूरी टीम के साथ कई वर्षों तक हम एक साथ रहे। प्रभु ने हमें अपनी सेवा में इस्तेमाल किया और वहाँ दमोह के साथ में रिश्ता बहुत है। 2011 में मुझे पैशन वीक में वहाँ पर बुलाया गया था और तब कई परिवारों के साथ रिश्ते बने जो आज तक बने हुए हैं। इस बेटी ने जब भी कभी तकलीफ होती है तो ये बेटी और परिवार प्रार्थना के लिए निवेदन करते हैं। आज हमारी बेटी की इस गवाही को सुनेंगे कि जब उसको कोरोना हुआ, परमेश्वर ने उनको अस्पताल तक पहुंचने नहीं दिया, घर पर ही रखकर प्रभु ने उस बेटी को चंगाई दी, परिवार को चंगाई दी। और ये उनके शब्दों में हम इस गवाही को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं जैसी डॉली बहादुर, दमोह मध्य प्रदेश से, और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, एक गवाही छोटी सी देना चाहती हूँ कि मुझे कोरोना हुआ था
और उस बीच मुझे लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने अंकल को फ़ोन किया और विजय पॉल अंकल ने मेरे लिए सुबह शाम लगातार, जब तक मैं ठीक नहीं हो गई, लगातार मेरे लिए प्रेयर करते रहे। और जब जब वो प्रेयर करते मेरे अंदर एक सुरक्षा की भावना और स्वस्थ होने की फीलिंग जाग जाती। इसलिए मैं अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज भी वो मेरे परिवार के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने दास के माध्यम से हमारे घर आने को सुरक्षित रखा और मैं कोरोना से बिना हॉस्पिटल गए घर में ही ठीक हो गई। और मैं अंकल का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सभी के लिए यही कामना करती हूँ कि हम इस बुरे समय से हमें परमेश्वर निकाल लेगा और हम सुरक्षित आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर गवाही के लिए। हमारी बेटी का जीवन को प्रभु ने बचाया, प्रभु ने सहायता की और ये आशीष उनके जीवन पर बनी रही। प्रभु ने बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को उनके जीवन में किया है। हमने अपनी मैगजीन में भी इस गवाही को दिया है और कई भाई बहनों की गवाहियाँ उसमें हैं। जब प्रभु, हमारी मैगजीन का नाम अद्भुत अनुभव है और अद्भुत अनुभव का मतलब है परमेश्वर अद्भुत काम करता है। और पिछले 13 वर्षों से ये मैगजीन बराबर चल रही है और उसमें वही गवाही आती है जो परमेश्वर अद्भुत तरीके से करता है, जो साधारण नहीं है। और हम इसलिए इंतजार करते हैं इस मैगजीन का, जब परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे भाई बहनों के जीवन में काम करता है। और आज तक बहुत सारी, हमारे पास बहुत सारी गवाहियाँ इकट्ठी हो गई हैं उन भाई बहनों की जिन्होंने वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा है। प्रियो, ये गवाहियाँ हैं जो हमें और अधिक सच्ची गवाही जो प्रभु के साथ हमें ले जाते हैं। इसलिए जब जीवन में गवाही है, जीवन हमें मिला है और ये दिन हमें मिला है, तो इसलिए भजन संहिता 103, आज फिर कल हमने 102 देखा था, आज भजन संहिता 103 के पहले 5 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रियो, ये भजन जो है परमेश्वर का प्रेम प्रकट करता है। जब आप विश्वास करेंगे, चंगाइयाँ कैसी होती? विश्वास से होती। आपका विश्वास, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया है, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। प्रियो, जो विश्वास करते हैं और दुआ करने वाला और दुआ कराने वाला दोनों का विश्वास होना चाहिए। प्रभु दोनों को इस्तेमाल करता है। इसलिए कहता परमेश्वर का प्रेम दाऊद के जीवन में, जब दाऊद राजा बन जाता है तब इस भजन को लिखता है। भजन संहिता 103 उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोग को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वह तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नई हो जाती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये वचन हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। हे मेरे मन, दाऊद जब सिंहासन पर बैठ गया, दाऊद जब राजा बन गया, जब वो जंगल में था, भेड़ बकरी चराता था, वहां से परमेश्वर की नजर उसके दिल पर पड़ी। परमेश्वर हृदय की गहराई को जानता है और वहां से उसको बुलाया गया, उसका अभिषेक किया गया। उसको नहीं मालूम था क्या होगा, लेकिन परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने उसको इजराइल का दूसरा राजा बनाया और जब वो दूसरा राजा बन गया और जब गद्दी उसको मिल गई, उन परेशानियों के बाद, कठिनाइयों के बाद, मुसीबतों के बाद, जब उस गद्दी पर बैठ गया। जब आप अकेले होते हैं तो अपने मन से बात करें, आप अपने मन से बात करें। कहता है वो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उस परमेश्वर को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रियो, हमारा जीवन धन्यवाद से भरा होना चाहिए। हम जिससे भी कोई हमारा उपकार करते हैं उसको धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, वो जीवन दे रहा है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना।
कल हमने जस्टिन भाई की गवाही सुनी थी और आज हमारी बेटी की गवाही सुनी। इन गवाहियों में क्या है? ये गवाही इस बात को दर्शा रही है कि दिल की गहराई से वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, उन भाई बहनों को धन्यवाद दे रहे हैं जिनके द्वारा उन्होंने इस बात को देखा है। परमेश्वर सच्चाई को वो क्या करता है, देखिए परमेश्वर 3 पद में कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता। प्रियो, परमेश्वर है जो चंगाई देता है। सच्चे मन के साथ उसको पुकारे, दिल की गहराई से पुकारे, एक मन होकर पुकारे, उसकी ओर देखे, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर आपको रोगों से चंगा करता है। वह क्या करता है? वो सारे अधर्म को क्षमा करता है। यदि हमने कोई पाप भी किया है तो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और हमारे रोगों से चंगा करता है। प्रियो, आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर रोज इतने लोगों के लिए दुआ करने का मौका दे रहा है। ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं, ये दिल की गहराई से है। एक बोझ प्रभु ने दिया है निस्वार्थ भाव से, जिनको हमने देखा भी नहीं है, जिनके साथ शायद हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की संतान है। ये रिश्ता उनके साथ हमारा है। हम उनमें परमेश्वर को देखते हैं। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनके लिए हम बराबर परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ऐसा होने दे रहा है। इसलिए वो कहता है, वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है और वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। आज ये महामारी इस बात को दर्शा रही है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, परिवार जुड़ गए हैं, परिवार में कोई नहीं रहा, सबके सब समाप्त हो गए हैं। सारी सरकारें चिंता हैं, पूरी दुनिया के लोग चिंतित हैं, हर लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार है, लेकिन स्थिति क्या आ गई है प्रियो? बहुत खतरनाक। यदि किसी की डेथ कोरोना से हो गई है तो उसके प्रियजन भी उसके पास नहीं आ पा रहे। मैंने पिछले दिनों देखा है, आज फ्यूनरल करने के लिए लोग नहीं है साहब। प्रभु हमें ऐसी कंडीशन में लेकर आया है, हम उसको पुकारे। कहता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वो हमारे प्राणों को देता है, वो हमें जीवन देता है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, वो हमें जीवन देना चाहता है, पर सच्चाई का जीवन देना चाहता है। सच्चाई का जीवन देना चाहता है। वही तो तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है, हमारे जीवन को मुकुट से भरपूर करता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। आखिरी चीज कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। भजन संहिता 103 का 5 बहुत स्पष्ट कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नहीं हो जाती है। जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नहीं हो जाती है। प्रियो, परमेश्वर हमें रोग से बचाना चाहता है, हमारी बीमारी से चंगा करना चाहता है। जैसे हमारी बेटी डोली के जीवन में, जैसी के जीवन में काम हुआ है, परमेश्वर ने हमारे भाई जस्टिन के जीवन में काम किया, हमारे भाई पीटर के जीवन में काम किया, बहुत लोगों के जीवन में काम किया, हमारे भाई राजेश पानी के जीवन में काम किया है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं, और हम सुनेंगे कि परमेश्वर कैसे इनके जीवनों को आशीष देता है। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे।